नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी से संबंधित PPSC ट्रिप 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के तैयारी को लेकर के जो व्याकरण का टॉपिक है एक महत्वपूर्ण, उसी को आज हम लोग करेंगे क्योंकि व्याकरण से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पहले देख रहे हैं और जैसे जैसे है व्याकरण के सारे टॉपिक को देखेंगे ताकि हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिए, किसी भी स्टेट का PGT हो, TGT हो, EMRS हो या KVS हो, तो कहीं भी आप इन सारे टॉपिकों से जो भी प्रश्न आए उसका अच्छे से जवाब दे सकें, क्योंकि हिंदी के एग्ज़ाम में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा, बारीकी से समझिएगा और इससे संबंधित जो 20 MCQ दिए गए हैं उसमें आपका कितना सही होता है उसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं और उससे संबंधित अगर MCQ सभी बना देते हैं तो आपका तैयारी अच्छा चल रहा है ये माना जाता है। तो उसी के सिलसिले में आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा, MCQ बनाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग समास को देखने वाले हैं। समास से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले हम लोग संधि को देखे थे, वर्णमाला को देखे थे। तो आज जो है हम लोग समास को देखेंगे। तो टॉपिक बाय आपको करवाया जाएगा, धीरे धीरे सभी टॉपिक को करवाते चले जाएंगे। ये जो लेक्चर है व्याकरण का लेक्चर है और ये पूरे हिंदी जो तैयारी हुआ है BPSC 4.0 का उसमें 43वां है। तो 41 से जो स्टार्ट हुआ है व्याकरण का है, 1 से 40 जो है हिंदी साहित्य का है। अगर आप नहीं देखे हैं इन सारी चीज़ों को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 4.0 से संबंधित, उसको देखिएगा। प्रैक्टिस सेट जो 29 करवाया गया है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से उसको भी आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात है जो 10 प्रश्न आपको दिया जाता है ऑनलाइन बनाने के लिए, उसका टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है, व्हाट्सएप चैनल पे दिया जाता है, फेसबुक पे दिया जाता है। तो कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी जगह का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन एक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। BPSC ट्रिप 4.0 में थोड़ा सा आने में समय लगेगा क्योंकि थोड़ा सा मामला इसमें बहस चल रहा है, तो आगे देखिए क्या होता है। तो अगर आप BPSC ट्रिप 4.0 TGT PGT 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो हम लोग देख रहे हैं तो लेक्चर नंबर 43 देख रहे हैं। इससे पहले 42 तक हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है आज समास को देखने वाले हैं। सेट आज सुबह बनाने के लिए भेजा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक पे। आप वहां से जा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको बनाइए। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, इससे आपको भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट समय लगेगा, लेकिन आप बनाते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। तो अगर आप BPSC ट्रिप 4.0 का किसी भी 6 से लेकर 12 तक नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट ये सब पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट के लिए 199 रुपया इसी नंबर पे भेज करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इन सारी चीज़ों से जोड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई चैनल का सहारा दे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण तैयारी आपको हिंदी का करवाएंगे और क्वालिफाई पेपर का भी इसी से आपका होता चला जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, MCQ देखिएगा और उसका सही जवाब दीजिएगा। कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक समास है उसको विस्तार से जानते हैं।
तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं समास, यानी आज हम लोग समास को देखने पा रहे हैं। इसी को समझेंगे, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, कौन कौन से समास जो है उदाहरण है, किसका क्या परिभाषा, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट परिभाषा दे करके प्रश्न पूछा जाता है, जो आप एमसीक्यू में देखिएगा, जो पूछा जा चुका है। तो जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो समास, या दो पद या दो से अधिक पद मिलते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। अब देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेप और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी संक्षेप करके जो है उसका विकार परिवर्तन किया जाता है, वही समास और विकार है। तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और फिर उनके मिलने से दोनों की स्वतंत्र अलग अलग सत्ताओं और उनके स्वरूपों में अंतर आता है। इस तरह एक नए पद के रूप में उनका अंतरण होता है। इस प्रक्रिया को समास होना कहा जाता है। उस नए पद को समासिक पद कहा जाता है। यानी जब दो शब्द मिलते हैं तो उसका जो है एक में सामंजस्य होता है और एक नए जो है शब्द का निर्माण करता है, वही जो है समास है। और उसको जब अलग कर देते हैं तो समास का विग्रह हो जाता है। संधि का जो है वहाँ विच्छेद होता था अलग अलग होने पर, और यहाँ समास का जो है विग्रह होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जब समासिक पद जो है उसको जब अलग करते हैं तो उसको विग्रह कहा जाता है, और जब संधि का वहाँ होता था तो उसे विच्छेद कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, विग्रह का संबंध समास से है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं समास के भेद। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है समास के कितने भेद हैं। तो समास के मुख्यतः जो है 6 भेद होते हैं। एक प्रश्न हाथ समझ में आ गया कि समास के 6 भेद होते हैं। सभी व्याकरण में अलग अलग बनाया है, लेकिन जो ऑथेंटिक है उसी को हम लोग देख करके चलेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग ऑथेंटिक को मानेंगे तो 6 भेद माना गया है। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुवचन समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है द्विगु समास। अब देखिए समास के जो भेद है उसको ये डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके जो है 6 भेद हैं, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु समास। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बारी बारी से सभी समास को देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे और प्रत्येक एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर समास से पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। अब देखिए आया अवयवी भाव समास। तो इसका परिभाषा कह रहा है कि जिस समास में पहला पद प्रधान या अवयव हो और पूरा समासिक पद क्रिया विशेषण हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इस समास के पहले यथा, आ, प्रति, यथावत, वि आदि पहले आते हैं। अब देखिए यहाँ इसलिए कुछ शब्दों को मैंने ज़्यादा दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। यानी जिस शब्द के पहले यथा, आ, प्रति, यथावत, वि आदि शब्द दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि वो अवयवी भाव समास है। और यहाँ बता रहा है कि जिसका पहला पद प्रधान हो या अवयव हो। अब प्रश्न उठता है अवयव किसे कहते हैं। तो अवयव जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चला जाएगा। ये बाद का टॉपिक था, लेकिन संधि पढ़ा दिए तो हमें रहेगा समास को भी पढ़ा देना चाहिए, तो वहाँ हम समझ लेंगे। क्योंकि आप लोग पीजी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो हमें नहीं लगता इन सारी छोटे चीज़ों को भी समझाना होगा, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ करके यहाँ तक आए हैं। तो अब देखिए यहाँ इसका विकल्प को देखते हैं कि यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार विग्रह कीजिएगा तो प्रतिदिन, अब विग्रह कीजिए तो दिन दिन, आजन्म यानी जन्म तक, यव जीवन यानी जब तक जीवन है, भरसक यानी पूरी कोशिश,
यथासाध यानी साध के अनुसार आदि। तो देखिए यहाँ जो यथा और शक्ति दो जब शब्द मिल गए, दो जब पद मिल जाते हैं तो यथाशक्ति एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करता है, और उसको जब विग्रह करते हैं यानी शक्ति के अनुसार तो यथाशक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से समास को आप समझिएगा तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न आपका गलत होने होंगे, क्योंकि अगर आप इसको बारीकी से 2-4 बार देख लीजिएगा तो आपके यहाँ से प्रश्न सही होने लगेंगे। और इसी तरह आपको हर एक टॉपिक से एक एक जो प्रश्न है उसको अपने झोले में डालते जाना है, यानी उसको अच्छे से तैयारी कर लेना है ताकि मेरिट बनने में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना हो, क्योंकि 1-2 नंबर से पढ़ने वालों का मेरिट रुकता है तो ज़िंदगी भर अफसोस होता है, तो उससे आप लोग बचिए। तो यहाँ हो गया अव्ययीभाव समास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास को देखते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास कह रहा है कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पहला पद प्रधान था, यह बाद का पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला जो शब्द है बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है, यानी अगर देखिएगा तो इसका जो पहला पद होगा यानी पहला शब्द होगा वो अधिकतर जो है संज्ञा और विशेषण ही होता है। इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ शेष कारकों की विभक्तियाँ रखती है। यानी आप जानते हैं कि जो कारक चिन्ह है कर्ता से लेकर संबोधन तक यानी टोटल 8 हैं, तो कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, बाकी जो है 6 जो है इसमें आपको कारक चिन्ह दिखाई देंगे। इसीलिए कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक इसके 6 भेद हो जाते हैं, यानी 6 भेदों में ये पाया जाता है, जिन्हें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष कहने का रिवाज है। जैसे यानी कि आप देखिएगा कि जब कारक चिन्ह पढ़िएगा तो यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो टॉपिक अगर पूरा आपका चलेगा तो उसमें आप देखिएगा कि द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक यानी संबोधन और कर्ता को छोड़ करके 6 जो है आ जाते हैं, वही तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे पहले देखिए आदमखोर यानी आदमी को खाने वाला, यहाँ देखिए कर्म कारक है, कर्म कर्ता ने कर्म को। उसके बाद देखिएगा रोग जर्जर यानी रोग जर्जर यानी रोग से जर्जर, यानी यहाँ के द्वारा हो रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी देखिए यहाँ करण कारक है। ब्राह्मण भोज यानी ब्राह्मण के लिए भोजन, यहाँ देखिए संप्रदान कारक है। देश निकारा यानी देश से निकारा, यानी यहाँ जुदाई हो रहा है तो अपदान कारक है। गंगा जर यानी गंगा का जर, यहाँ देखिए संबंध कारक है। वनवासी यानी वन में वास करने वाला, तो में और पर अधिकरण कारक है। तो यानी कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के जो भी चिन्ह दिखाई दे तो वो जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आप गांठ बांध दीजिए, दिमाग में बैठा दीजिए, यही तत्पुरुष समास का मेन परिभाषा है। यानी कर्ता कारक चिन्ह जो है वो कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक जब आप विग्रह कीजिएगा, अगर कोई दिखाई दे तो वो जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास 6 रूपों में पाया जाता है: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 रूपों में पाया जाता है। अगर पूछ देगा कि तत्पुरुष समास के कितने रूप पाए जाते हैं तो 6 रूप होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए 6 भेद हो जाते हैं, आपको यहाँ दे दिया गया है। तो जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, सारे चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें समाहित कर दें, और कुछ चीज़ें छूट जाती है तो उसको है आगे जो है आपको मैराथन जब करवाया जाएगा हर एक टॉपिक का, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो तत्पुरुष समास हो गया। अब अगला समास को हम लोग देखते हैं, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास का देखिए यहाँ परिभाषा है कि जिस सामासिक पदों में यदि विशेषण विशेष या उपमेय या उपमान संबंध बनता हो वहाँ कर्मधारय समास होता है।
यानी विशेषण विशेष का चिन्ह हो या उपमेय उपमान का हो तो ये कर्मधारय हो जाएगा। विशेषण विशेष का तात्पर्य हुआ किसी एक की विशेषता बताने वाला दूसरा पद विशेषण होता है। उपमेय उपमान का अर्थ हुआ कि पद की विशेषता बताने के लिए दूसरे पद से उसकी उपमा दी जाए। जिसकी विशेषता बतानी होती है उसे उपमेय और जिससे समानता के आधार पर उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो उपमान और उपमेय जो शब्द है वो थोड़ा सा जटिल है, अगर अच्छे से देखिएगा तब समझ में आएगा। यानी कि जिसकी विशेषता बतानी होती है उसे उपमेय और जिससे समानता के आधार पर उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो उपमेय और उपमान आप देख लिए, जैसे पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, रार गाय यानी लाल रंग की गाय, मुख सरोज, मुख रूपी सरोज यानी मुख रूपी सरोज, यानी आप देखिएगा कि जो सरोज है वो मुख रूपी है, यानी आप देखिएगा कि मुख जो दिख रहा है वो सरोज यानी कमर के समान दिख रहा है। तो यहाँ देखिए मुख को जो है उपमा दिया जा रहा है किससे, सरोज से, यानी कमर के से उपमा दी जा रही है। तो उपमा दी जाए तो उपमान हो गया सरोज और उपमेय हो गया मुख। तो इस प्रकार से देखिए निर्कंठ, नीरा है जो कंठ, तो यहाँ देखिए विशेषण विशेष से है। कमर नयन, कमर के समान नयन, महादेव महान है जो देव। तो ये सारे जो है कर्मधारय समास है। खुद अगर 2-4 बार देखिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा तो समझ में आता जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास का एक परिभाषा है कि जिस समासिक पद में किसी भी पद की प्रधानता ना हो वरन एक तीसरा विशेष अर्थ का बोध कराता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे, यानी यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है शब्द, यानी विशेष अर्थ देता है, यानी शब्द रहेगा लेकिन वो किसी तीसरे को इंगित करेगा। जैसे लंबोदर, यानी विग्रह कीजिएगा तो पता चलेगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर किसे कहा जाता है तो गणेश को। बिना पानी, यानी बिना है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। पानी मतलब यहाँ हाथ होता है, तो जिसके हाथ में बिना है तो उसे वो कौन से हैं तो सरस्वती हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसका, अर्थात शंकर। यानी लगभग देवताओं के जो नाम हैं वो मुख्यतः अगर देखिएगा तो बहुव्रीहि समास में आ जाता है। यानी जब देवताओं के नाम जो भी आएंगे लगभग बहुव्रीहि समास में ही होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। यानी कोई भी शब्द है तो उसका अगर विग्रह कीजिएगा तो एक विशेष अर्थ देगा, नए शब्द की ओर इंगित कर देगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको बहुव्रीहि से ही प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसमें योजक चिन्ह यानी हाइफन का जो चिन्ह होता है, इसके विग्रह के बाद दोनों के बीच समुच्चय बोधक अवयव और एवं या अथवा लगता है। यानी अगर बीच में विग्रह कीजिएगा तो और एवं या अथवा लगा दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे गौरी शंकर यानी गौरी और शंकर, उच्च नीच यानी ऊंचा या नीचा, मरना जीना यानी मरना या जीना, माता पिता यानी माता और पिता। देखिएगा बीच में हाइफन अगर दिखाई दे तो द्वंद्व समास हो जाएगा, और विग्रह करने पर और एवं या अथवा ये चारों अगर दिखाई दे तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी विग्रह कीजिएगा तो एक गजब का द्वंद्व होता है, यानी दोनों पद प्रधान होता है, यानी एक के बिना एक जो है पूर्ति नहीं हो पाएगा। यानी जब दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अंतिम जो समास है, छठा समास द्विगु समास है। तो द्विगु समास कहता है कि जिस समासिक पद का पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी एक समूह का या एक समाहार का जो है ज्ञान होता है, और आगे जो है संख्यावाचक हो,
यानी पहला पद जो है संख्यावाचक हो वो द्विगुणी समास हो जाता है। यानी संख्यावाचक अगर हो तो द्विगुणी समास हो जाता है। जैसे आप देखिए सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, चौमुहानी यानी 4 राहों का मिलन स्थल, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, पंचमढ़ी यानी 5 मढ़ियों का समूह। अब देखिए यहाँ एक शब्द होता है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, दोनों में कुछ कुछ समानता पाई जाती है। जैसे अगर देखिएगा तो त्रिनेत्र है तो वहाँ भी संख्यावाचक है, लेकिन अगर विग्रह करके देखिएगा तो शंकर की ओर इंगित करता है। और अगर देखिएगा इसको संख्या के अनुसार तो 3 नेत्र हैं जिसके, तो त्रिनेत्र तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर विकल्प आपके अनुसार दूसरा शब्द रहे तो उस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। नहीं तो जानते हुए प्रश्न का जो है आंसर आप गलत करके आ सकते हैं, तो उससे बचना है। अब महत्वपूर्ण जो समासिक पद है जो प्रश्न पूछा जाता है जहाँ से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अवयवी भाव के जो महत्वपूर्ण समासिक पद हैं जैसे रातों रात, अनुगमन, यथाशक्ति, अनुरूप, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, यथाक्रम, व्यर्थ, हर दिन, अनुविष्णु, उपकुल, यथाविधि, समक्ष, यथार्थ, निर्भय, भरपेट, बखूबी। तो ये सारे जो समासिक पद हैं अगर आपको इसके बारे में पूछे तो ये सारे जो हैं अवयवी भाव समास हो जाएंगे। अब आता है तत्पुरुष। तो शोकमग्न, शोक में है जो मग्न, बैरगारी, बैर का गारी, ऋण मुक्त, प्रजाहित, गुणहीन, सिंहद्वार, निर्गाय, सत्यनिष्ठ, मनमाना, पर्णकुटी, गोसारा, मदमाता, राहखर्च, गगनचुंबी, रोगग्रस्त, सभाभवन, राजगृह, आत्मनिर्मम, पुरुष निर्भर, पुरुषोत्तम, तिरचट्टा, पदच्युत, उमापति। तो ये जो सारे हैं तत्पुरुष समास में आ जाते हैं, यानी उमापति यानी उमा का पति। तो तत्पुरुष समास में ये सारे जो हैं समासिक पद आते हैं तत्पुरुष समास में। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास हैं। तो कर्मधारय समास का है धर्म बुद्धि, महात्मा, भुजदंड, निरोत्पर, परमानंद, क्रुद्धग्नि, छूट भैया, मुखचंद्र, नरसिंह, निर्गाय, श्याम सुंदर, महापुरुष, सद्भावना, नवयुवक, चरण कमल, मुखचंद्र, कुसुम कोमल। तो ये जो सारे हैं कर्मधारय समास में आते हैं। अब जो है बहुव्रीहि समास है। तो चक्रपाणि, चंद्रशेखर, महावीर, धनंजय, निर्दय, पतझड़, कुरूप, नेकनाम, दत्त भोजन, चंद्रभार, सबर, सपरिवार, चतुर्भुज, दिगंबर, जितेंद्रिय, निर्धन, गोपाल, सचेत, राठा राठी, बाता बाती, निर्जन आदि। तो ये सारे जो हैं बहुव्रीहि समास हैं। और अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी एक व्याकरण का पुस्तक होनी चाहिए। ज़्यादा बेटर वासुदेव नंदन प्रसाद का है। अगर आप नहीं खरीदे हैं तो वीडियो के टैग में दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ से खरीद सकते हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का व्याकरण का। या फिर 1-1.5 महीना रुकिएगा तो हो सकता है मेरा प्रकाशन का जो है अपना बुक आ जाए तो उसको भी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का बहुत अच्छा बुक है, उसको आप ले सकते हैं। क्योंकि ये जो व्याकरण होते हैं उसको किसी भी नोट्स में बांधना संभव नहीं है। जब तक 2-3-4 किताब नहीं पढ़िएगा, व्याकरण का प्रकाशन का नहीं देखिएगा, तो आपके प्रश्न नहीं फंसेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, समासिक पद, तत्सम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, ये सारे चीज़ों को देखना चाहिए 1-2 बार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के देखते हैं कि आगे कौन सा समासिक पद है। तो आगे जो समासिक पद है द्वंद्व समास है। तो धन्य धान्य, देखिए हाइफन चिन्ह है, घर बाहर, हरिशंकर, जय पराजय, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, कन्वर्ट हो गया है, दान पुण्य, पापे पुण्य, राजा रानी, गोरा बारूद, उत्तर दक्षिण, धनुर्बाण, भरा बुरा, रेन देन, भाई बहन, घर द्वार, थोड़ा बहुत, धर्माधर्म।
ये सारे जो हैं द्वंद्व समास में आएंगे, क्योंकि ये सभी में योजक चिन्ह आपको दिखाई देंगे और दोनों पद प्रधान हैं। इसका एक ही नियम है कि दोनों पद प्रधान और द्वंद्व होता है दोनों में, तो द्वंद्व समास हो जाता है। उसके बाद होता है द्विगीय समास। तो देखिए, दोपहर, चौमासा, त्रिभुज, चौराहा, तिरंगा, चौवन्नी, पसेरी, नवरत्न, चतुर्वेद, अष्टाध्यायी, नवग्रह, दुधारी, दुसुति, शतांश आदि। तो ये सारे जो हैं द्विगीय समास हैं। तो समास से जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उसको मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया और एक एक चीज़ों को जो है विस्तार से बताया, देखा, और जो महत्वपूर्ण समासिक पद था उसको मैंने भी बताया। कुछ और जो अगर समासिक पद है तो उसको एमसीक्यू में देख लेंगे, और जो कुछ बचा हुआ रहेगा तो आगे मैराथन क्लास में भी देखते चले जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ कमी है, क्योंकि जो कमी है हमें खुद पता चलेगा तो हम उसको आगे और करवाते जाएंगे। तो मेरा कोशिश है कि आपका संपूर्ण तैयारी करवाया जाए ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार एक एक टॉपिक को, व्याकरण के टॉपिक जो है उसको देखते चले जाएंगे और आपका तैयारी बेहतर होता चला जाएगा। पिछले बार व्याकरण का कम क्लास लिए थे, लेकिन इस बार व्याकरण का भी लगभग 30 टॉपिक चलेगा, यानी अंतिम तक छंद तक जाएंगे। छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य शक्ति, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अब जो है इससे संबंधित एमसीक्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू देखने पर ही पता चलता है कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ जो भी प्रश्न हम बताएंगे एमसीक्यू में वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी में भी और दूसरे एग्जाम में भी एक दो प्रश्न पूछे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको बीपीएससी के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जब दो शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उधर ऊपर बताया गया था कि जब तीसरे शब्द का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी तीसरे शब्द का निर्माण कर उसका विशेषण बन जाए तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण विशेषण से था। तो परम है जो ईश्वर, यानी परमेश्वर। विकल्प ग सही हो जाएगा। त्रिलोक यानी तीनों लोकों का संहार, तो आप देख रहे हैं द्विगुण समास हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा हुआ था, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। अब देखिए, अवयवी भाव समास है तो यथाशक्ति जो है अवयवी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तत्पुरुष समास, तो देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि, पीताम्बर, पीत है जिसके अंबर में, द्वंद्व समास यानी हाथापाई। तो इस प्रकार अगर आप मिलान करके देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सही होना चाहिए। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवयवी भाव समास यानी यथाशक्ति अवयवी भाव समास है, पीताम्बर बहुव्रीहि समास है, हाथापाई द्वंद्व समास है और देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है। तो इसी तरह आप बारीकी से देखिएगा, एक एक चीज़ों को देखिएगा तो आपका सभी चीज़ें जो है सही साबित होगा और आपका आंसर सही होगा। तो कभी भी एग्जाम में बैठिए, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरा बार देखिए, 2 बार समझ में नहीं आए तो तीसरा बार देखिए। अगर आप अच्छे से देखिएगा तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, यहाँ है निर्कमर है, यानी निर्कमर होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। निर्कमर में कौन सा समास है? तो निर्कमर में जो समास आया है वो कौन सा समास आया है? निरा है कमर जिसका, निर्कमर, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूछ रहा है समास के कितने भेद हैं, तो आपको बताया गया था समास के जो हैं 6 भेद होते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आगे बढ़ें तो देख लीजिए यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए तो खुद आंसर आपको समझ में आने लगेगा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? तो जब पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो आपको बताया गया था कि तत्पुरुष समास कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिएगा, यानी कारक चिन्ह रहेगा और परिभाषा क्या है, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है गौण हो तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। और पहला पद प्रधान रहता है तो अब ये विभाव हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में अगर आप देखिएगा तो रात में चलने वाला निशाचर यानी चोर भी कहा विशेष अर्थ दे रहा है तो बहुविधि समास हो जाएगा। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। बीपीएससी भी ग ही विकल्प को सही माना है तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्यादान में समास है तो कन्यादान में कौन सा समास है आपको बताना है। तो कन्यादान में जो समास आया है कन्या का दान यानी विकल्प क सही हो जाएगा। कन्या का दान संबंध दिखा रहा है, विकल्प क हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कर्मधारय समास है तो कर्मधारय समास कौन है आपको इसमें से बताना है। तो देखिए चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, ये तो गलत हो गया। निरोत्पर, निरोत्परम, हाँ निरा है जो इसका, तो विकल्प ख से। माता पिता तो द्वंद्व समास है तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है आपको बताना है। तो युद्ध में जो स्थिर रहे यानी उसे युधिष्ठिर कहा जाता है तो ये बहुविधि समास हो जाता है तो विकल्प ख सही हो जाएगा। इसी तरह 5 विकल्प वहाँ भी रहेंगे और इन 5 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। आंखों से गुजरेगा तो बार बार जितना ज़्यादा हो, 4 बार 5 बार 6 बार, जो 29 प्रैक्टिस सेट बनवाया गया है बताया गया है उसको कीजिए। और जो प्रैक्टिस सेट के अलावा प्रीवियस सेट है तो प्रीवियस सेट को कम से कम 7-8 बार देखिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो ऋषि और मुनि ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, दोनों पद प्रधान है, विकल्प क सही हो जाएगा ऋषि और मुनि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समास की परिभाषा है? तो समास का परिभाषा क्या है? तो समास में 2 या 2 से अधिक पदों का संयोग होता है तो 2 से अधिक पदों का संयोग, देखिए किसमें, वर्णों का संयोग तो ये गलत हो गया, वाक्यों का संयोग गलत हो गया, पदों का संयोग बिल्कुल सही है यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है समास यानी विकल्प क सही हो जाएगा, उसे समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गगन चुंबी शब्द में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला यानी गगन चुंबी, तो इसमें कौन सा समास आएगा? तो कारक चिन्ह देखिए दिखाई दे रहा है यानी गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भरपेट यानी पेट भर ग्रह कीजिएगा तो शब्द में समास है तो कौन सा समास है? पहला पद प्रधान है आप देख रहे हैं और जो है क्रिया विशेषण है, आप देखिए क्रिया की विशेषता भरपेट खाना खाना, तो ये जो है क्रिया की विशेषता बतलाती है तो इस जो है अब ये विभाव समास हो जाएगा यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 शब्दों के संयोग को कहते हैं तो 2 जब शब्द का संयोग होता है तो उसे समास कहा जाता है और 2 पदों का भी आप वहाँ परिभाषा में देखे थे तो इस प्रकार से आपको शब्दों में उलझाएगा, इससे आपको बचना है। और जो चौथा और 5वां विकल्प है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, उससे भी आपको बच करके चलना है तभी आप सही कर पाइएगा आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए तो निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है आपको उसको जो है चयन करना है।
तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी बाद का पद उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है, तो ये भी लगभग सही है। तो तीनों सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। तीन में से एक जो है कौन कर्मधारय समास है? तो देखिए, काला टोपी, चौमासा, 4 माह, तो ये तो हो गया द्विगु समय, ये खत्म हो गया। निर्कमर, निर्कमर, तो ये दोनों जो है कर्मधारय समास है, तो एक से अधिक होगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि क और ग जो है दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो निम्न में कौन जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आपको बताना है। तो अव्ययी भाव में था कि पहला पद समानता प्रधान हो और क्रिया विशेषण हो जाता है। तो एकाएक देखिए, ये भी अव्ययी भाव समास है। हर रोज, प्रत्यक्ष, तीनों जो है अव्ययी भाव समास हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं? तत्पुरुष समास हैं, सॉरी, अव्ययी भाव समास हैं, तीनों अव्ययी भाव समास हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन तत्पुरुष समास नहीं है? अब देखिए, तत्पुरुष समास नहीं है यानी नहीं पूछा है, यानी नहीं प्रश्न पूछता है, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जल्दी में आप लोग नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं और डायरेक्ट जो है बना देते हैं कोई विकल्प, तो वो आपको गलत हो जाता है। तो कहीं भी एग्ज़ाम में बैठिए, कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, तो पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाना है, क्योंकि जानते हुए आप गलत बना देते हैं तो आपका नंबर माइनस हो जाता है। तो वायुसेना, राजपुरुष, जनकसुता, तीनों जो है तत्पुरुष समास है और इसमें नहीं पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को समास पढ़ाया बहुत अच्छी तरीक़ा से, और इससे जो महत्वपूर्ण समासिक पद थे उसे भी बताया, और जो MCQ थे उसे भी बताया, कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए हैं। तो ये सारे देखने से हमें लगता है कि आपका जो समास है उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लगभग प्रश्न आपका सही होगा। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सही होने लगेगा। तो इसको में आपका 20 MCQ में कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप BPSC TRI 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट 25 और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से हम PDF आपको भेज देंगे। और साथ ही साथ अगर आप सेट नहीं बना रहे हैं 10 प्रश्नों का ऑनलाइन जो दिया जाता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, फेसबुक चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़िए, और लिंक वहाँ भेजा हुआ है, उस पर जा कर के आप बनाइए, ताकि आपको समझ में आए कि आपका कितना सही होता है, जिसका सोल्यूशन कल करवाया जाएगा, यानी बुधवार को करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाइए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। और हिंदी जंक्शन चैनल पर लगभग सारा चीज़ हिंदी से संबंधित उपलब्ध है, जो चीज़ें बाकी है वो करवाया जा रहा है। तो हिंदी जंक्शन हमेशा आपके लिए तत्पर है, हमारे मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि हिंदी जंक्शन से जुड़ करके लगभग TRI 2 से 3 तक लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हिंदी जंक्शन पे बनिए रहिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और सफल होइए, क्योंकि आपकी सफलता है हमारी सफलता है। तो आज के लिए इतना चीज़ें कर उपस्थित हुए थे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगली चीज़ों को लेकर के, आगे की चीज़ों को लेकर के मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अब हम विदा देते हैं आपसे। जय हिंद।